सुदामा जी की कथा से वो अर्थ हमारे लिए स्पष्ट होता है। भागवत में 2 अध्याय में सुदामा की कथा आती है और एक श्लोक में सुदामा की परिभाषा बताई गई कि यथार्थ में सुदामा है क्या। विरक्त इंद्रियार्थेषु सुदामा केवल ब्राह्मण नहीं है। सुदामा जो है एक ऐसा ब्राह्मण, एक ऐसा जीव है। सुदामा की परिभाषा है इंद्रियों से विरक्त है, कश्चिद ब्राह्मणों, और ब्राह्मण प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिया, प्रसन्न आत्मा है और जितेंद्रिय। अब कोई गरीबी हो जाए तो प्रसन्न रहेगा? नहीं रहेगा ना। पर ये गरीबी की बात भी प्रसन्न रहता है। सुदामा का अर्थ है सुधन दामा। सु यानी सुंदर और दामा यानी दमन हुआ है जिसकी इंद्रियों का, उसका नाम है सुदामा। अच्छा, जैसा सुदामा वैसे ही सुशीला। सु यानी सुंदर और शीला यानी जिसका शील सुंदर है। 1000 गरीबी के बाद भी सुशीला अपने पति को अपना दुख नहीं बताती। ध्यान से समझना मेरी बहनें, माताएं। सुदामा मांगने जाते हैं, मांगने से कुछ लाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी तो सुदामा का पेट भर जाता है और पत्नी भूखी रह जाती है। पर जब सुदामा पूछता है कि देवी आपने भोजन कर ली, तो सुशीला जल पीने के बाद भी अपने पति को साहस दिलाती है। कहती है हाँ स्वामी, मैं भोजन कर चुकी हूं। पर एक मां अपना दुख सहन कर सकती है, अपने संतान का नहीं। अब सुदामा मांगने जाते हैं तो बच्चे भी भूखे मरने लगे। एक दिन एक बच्चे को भूख के कारण कुछ दिखा नहीं तो कुएं में गिर गया। मां रो पड़ी। कुपुत्रो जाए तो कुपुत्रो जाए तो माता कुमाता ना भवत। मेरे भाई बहन, संतान भली कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। एक ब्राह्मणी थी, उसका पति मर गया, छोटा बच्चा था। वो मांग मांग करके अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा की। एक दिन वो बड़ा हुआ, जवान हुआ। उसने एक वेश्या को देखा। उस सुंदरी वेश्या को देख के उसके पास पहुंच गया और बोला मैं तुम्हारे साथ विवाह करवाना चाहता हूं। वेश्या ने कहा सच? तो जाओ, जिस मां ने तुम्हें पाला है उसका सिर काट के ला दो, मैं तेरे साथ विवाह करवा लूंगा। वो मूर्ख प्रेमी भूल गया। और तलवार लेके आया। मां आज भी चूल्हे पर रोटी बना के रखे थी, इसलिए कि मेरा बेटा आएगा, वो पालेगा, जो बच जाऊंगी मैं खा लूंगी। पर उसने तलवार निकाली और मां का सिर काट दिया और दौड़ता हुआ गया उस वैश्या के पास। बोले प्रिय, तुझे प्रसन्न करने के लिए मैंने मां को भी मार दिया। वैश्या ने कहा मूर्ख प्रेमी, जब तू अपनी मां का नहीं हो सकता तो मेरा कैसे हो सकता है?
अरे मूर्ख, आज मैं तुझे सुंदर दिख रही हूं, कोई और सुंदरी दिख जाएगी, तू मुझे मार देगा, वहां चला जाएगा। उसने रिपोर्ट कर दी और मृत्यु के लिए फांसी का दंड मिला। जल्लाद जब मारने लगे तो मरे हुए मां के सिर से आवाज आ रही थी, हृदय से आवाज आ रही थी, अरे जल्लादो, मारना है तो मुझे मार दो, पर मेरे हृदय के टुकड़े को मत मारो। इसलिए दुनिया को भूल जाना, मां बाप को नहीं भूलना। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं तुमने हमारे साथ क्या किया। अरे ये तो मां से पूछो कि क्या किया तुमने, मां ने तुम्हारे साथ। एक लड़के की शादी होने के बाद वो कहता है मां हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? मां वो हमारी तुम्हारी पटती नहीं। मां ने कहा अच्छा तो क्या करना चाहते? बोले हम क्या अलग कर दो। मां बड़ी समझदार थी। क्या? मां ने कहा बेटा बस एक रात तू मेरे बिस्तर पे लेट जा, मैं तुझे कल अलग कर दूंगा। और इसने सोचा एक ही रात की बात है। मां ने बिस्तर पे लिटाया। अब बूढ़ी मां थी, एक आध घंटे बाद बोली बेटा बहुत प्यास लग रही है, जरा पानी तो लाओ। ये पानी भरने गया, मां को लिया। मां ने एक घूंट पानी पिया, पूरा बिस्तर पे डाल दिया। अरे क्या किया तुमने? पूरा बिस्तर गीला कर दिया, मैं कैसे सोऊंगा? मां ने कहा बेटा एक ही रात की बात है, सो जाए आज, कल तो मैं तुझे अलग कर दूंगी। फिर घंटा के बाद चाय, फिर पानी, और पूरे रात पानी थोड़ा बहुत पिए और बिस्तर पे डाल दे। ये तो गुस्सा हो गया, कैसे मैं कैसे सोऊं? मां ने कहा बेटा एक रात के बिस्तर गीले होने में तुम सो नहीं पा रहे, पर इस मां के तो तुमने जीवन भर गीला किया। तुम इतने बड़े कैसे हो गए तुम्हें पता ही नहीं चला। अरे बेटा मैं गीले में सोती थी और तुम्हें सूखे में सुलाती थी कि मेरे बेटे के लिए ठंडी न लग जाए। अब हो जा अलग, रो पड़ा वाला। तो जो मां बाप ने हमारे साथ किया है उसका ऋण हम चुका नहीं सकते। मैं आपको कहता हूं जब तक आपके माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे दूसरे कोई भगवान आपकी रक्षा करने नहीं आएंगे। कुपुत्रो जाए तो माता कुमाता नाम भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। सुशीला ने पूछ लिया कि स्वामी आप मांगने जाते हो, मांगने से आपको कुछ मिलता नहीं? सुदामा बोले प्रिय आज क्या, 3 दिन से कुछ नहीं मिल रहा है। कौने उपाय कौने उपाय करे प्रभु आजू। ओ 3 दिवस से मिलो न नाजू। अरे प्रिय 3 दिन से कुछ नहीं मिला। ब्राह्मण हूं, भीखहु मांगे परत न पूरी। ओ ब्राह्मण धर्म न होए मजूरी।
भीख मांगने से पेट नहीं भरता। ब्राह्मण का धर्म है कि मजदूरी नहीं कर सकता। पहले ब्राह्मण मजदूरी करते थे तो बदनाम होते थे। क्या करें? सुशीला बोली, स्वामी एक बात बताइए, आप कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, मैं पतिव्रता नारी हूं, फिर ये बीच में गरीबी कहां से आ गई? सुशीला हमको शिक्षा दे रही है, हमारी बहनों का चरित्र अच्छा हो और भाइयों का कर्म अच्छा हो तो गरीबी आ नहीं सकती। समझ रही हो बात? आपका चरित्र अच्छा हो जाए और हमारे भाइयों का कर्म अच्छा हो जाए तो गरीबी आ नहीं सकती। या तो कर्म में खोट है या चरित्र में खोट है। सुशीला कहती है, मैं पतिव्रता हूं, मेरा चरित्र स्वच्छ है और आपका कर्म अच्छा है, फिर ये गरीबी कहां से घुस आई? सुदामा बोले, प्रिय, मैंने अपने एक मित्र के चने खाए थे जिसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, मेरा कर्म बिगड़ गया था। कौन थे आपके मित्र? हरी पगली, जिसका तू दिन रात भजन करती है, दिन रात चिंतन करती है, वो द्वारकाधीश ही तो है मेरे मित्र। इतने बड़े आदमी हो तुम्हारे मित्र? अरे पतिदेव, जब इतने बड़े आदमी हैं तो जाके कह देना कि मेरे ऊपर विपत्ति आ गई है, वो तुम्हारे दुख दर्द को मिटा देंगे। सुदामा बोले, प्रिय मित्र इसलिए नहीं बनाया जाता कि उससे कुछ मांगा जाए। मित्र तो निष्काम होना चाहिए। मित्रद्रोही कृतघ्नस्यो एच विश्वासघात का। मित्र से दोह करने वाला, विश्वासघात करने वाला, जब तक नरक का वास होता है, जब तक इस पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं। इसलिए मित्र से कुछ मांगा नहीं जाता। सुशीला बोली कि जब आप मित्र हैं तो मैं भाभी हुई, इसलिए आप अपने लिए नहीं तो मेरे लिए चले जाओ और कह देना तुम्हारी भाभी ने भेजा है। इन्होंने कहा, प्रिय, इतने बड़े आदमी के यहां जाएं, हमारे पास तो 4 चावल भी नहीं है। जाहु कंते तुम्हें हरि के पासा, ओ पूरन करी है मन की आस। चले जाओ। बे भगवान प्राण के दाता, बे भगवान, बे भगवान, प्राण के दाता, चाहत विप्रन खो चाहत देना। चले जाओ स्वामी। वो ब्राह्मणों के बड़े प्रिय हैं। सुदामा कहते हैं, प्रिय, मोए भेंटे में 4 सुपारी, मोए भेंटे में 4 सुपारी,
घर में तंदोल। अरे 4 सुपारी होती मेरे पास तो 4 चावल भी नहीं, कैसे जाऊं? सुशीला दौड़ती हुई पड़ोसन के यहां गई। कहा दीदी मेरे पति भगवान से मिलने के लिए जा रहे, अगर आपके पास कोई व्यवस्था हो तो दे दो, भेंट के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। इन्होंने फटे से वस्त्र में थोड़े से चावल दे दिए और वो फटे से कपड़े में चावल लेके आती है। कहा स्वामी ये चावलों की पोटी लेते जाओ, कह देना तेरी भाभी ने चावल भेजे। सुदामा ने वो चावल लिए। पैरों में बड़ी बड़ी बीमारी फट रही हैं, पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा लिए, लाठी टेकते हुए जा रहे हैं। सुशीला जाते जाते कहती है मेरा एक संदेशा कह देना। हमारी बुंदेलखंड की माता है, एक संदेशा भेजती है द्वारकाधीश को। समझ लो हम सब सुदामा हैं, सुशीला हैं। थोड़ी बहुत कठिनाई हमारे आपके जीवन में होती है, तो आइए हम सब लोग संदेशा भेजें कि प्रभु हमारे जीवन की बाधाओं को समाप्त करना। सुशीला कहती है मेरो कहियो संदेशो गोपाल सो जावे मोरी राम श्याम। मेरो कहियो संदेशो मेरो कहियो संदेशो गोपाल स्वामी। मेरे घर में बहु धीर रहे बालक के अधीर, कैसी खोटी तकदीर। मेरे स्वामी ने खायो निकाल सो जावे मोरी राम श्याम। मेरे कहियो संदेश गोपाल सो जावे मोरे राम श्याम। कह देना तुम्हारी भाभी ने कहा है वो तो मतलब के यार, वो तो मतलब के यार मेरे दूजे भरतार आए दीने विशाल। विनती करियो अरे हाँ विनती करियो यशोदा के लाल सो जाओ मोरी राम श्याम। तुम्हारी भाभी ने कहा है मेरे तन पे नैया चीर हरो भाभी की तीर, वो तो निर्दयी अहीर। दशा कहियो ले दाऊ जो दयाल सो जावे मोरे राम श्याम। मेरो कहियो संदेशो गोपाल सो जाओ मोरे राम श्याम।
करियो दूर करियो है रानी के जाल सो जब मोरी राम श्याम करियो है रानी के मेरो कहियो संदेशो गोपाल सो जब मोरी राम श्याम कहियो संदेशो गोपाल जब मोरी राम श्याम। चले जाओ स्वामी, कह देना तेरी भाभी के ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई। सुदामा चलने को तैयार हुए और लाठी लेते हैं, पानी का घड़ा लेते हैं, चलने लगते हैं। पर सोच रहे हैं कि इतनी दूर तक जाएंगे तो पहुंचेंगे कैसे? भगवान के यहां जाने के लिए उपाय क्या है? तो सुदामा चलते ही कीर्तन करने लगते हैं। आइए हम लोग भी सुदामा के साथ चलें। आप लोग भी सब सज्ज है ना द्वारका चलने के लिए? सबका रिजर्वेशन हो रहा है। अरे शरीर से नहीं जा सकते तो मन से तो जा सकते हो ना। तो आइए चलें सुदामा के साथ। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे श्याम से कोई मिला दे हमें, राधे श्याम से कोई मिला दे हमें, राधे श्याम से कोई सुनी सीधा है बता दे हमें, कोई सोनी सिया है बता दे हमें, राधे श्याम से कोई मिला दे हमें, राधे श्याम से कोई। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे आराम से लेट गए। भगवान ने सोचा कि इसके पास कोई साधन तो है नहीं और ये मुझसे मिलना चाहता है तो इसका साधन हम ही बना दें। और भगवान ने माया को भेजा, कहा एक भक्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, आप जाओ और उसे ले आओ। जब भगवान की तरफ चलने को कोई तैयार होता है ना तो उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। दो तीन चीजें ऐसी हैं कि आप संकल्प कर लो हो जाएंगे। एक भागवत की कथा, जय हो। एक भागवत की कथा, एक तीर्थ यात्रा और एक लड़की का विवाह। अगर आप संकल्प कर लेंगे तो होगा। हाँ छोटा बड़ा कुछ भी हो जाए। हाँ कोई पैसा ज्यादा होता है तो ज्यादा कर लेते लोग, पर हमें तो लगता है कि कहीं भी कार्यक्रम हो हम पहुंच जाते हैं। संकल्प हो जाए होगा कार्यक्रम। तो तीर्थ यात्रा का संकल्प करो तो उसकी व्यवस्था भगवान बना देंगे।
लड़की का विवाह करो तो व्यवस्था कर देंगे, लड़के की जिम्मेवारी नहीं लेंगे हम। हाँ, लड़के में तो लोग सम्मान चाहेंगे, लड़के की शादी करना है तो सम्मान देना पड़ेगा, तो लड़की की शादी करना है तो हम सहयोग दे देंगे, दूसरे सहयोग दे देंगे। सुदामा द्वारकापुरी को चलने को तैयार, कोई व्यवस्था नहीं, भगवान ने माया से सुदामा को उठवा लिया और भेड़ द्वारका के किनारे पर छुड़वा दिया, जहां बड़े बड़े नाविक आवाज लगा रहे थे, अरे ओ यात्रियों, किसी को द्वारका चलना हो तो हमारी नौका में बैठ जाओ। सुदामा खड़े हो गए, भैया हमें चलना, तुम्हें? अब सुदामा के हालात देखे नाविकों ने तो फटे वटे कपड़े, जूते उते है ना। किसी ने कहा भैया रुपया है कि नहीं? बोले नहीं। तो बोले हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, बगैर अटका के, बगैर रुपया के उस पार नहीं ले जाया जाता। ये पैसा भी इस युग में कमाल का हो गया साहब, पैसा ना हो तो काम ही नहीं चलता। एक संत गाता है, ये दुनिया मेरी तरह है गोल, पैसे का बाजे ढोल के पैसा बोलता है। दुनिया मेरी तरह है गोल, पैसे का बाजे ढोल के पैसा बोलता है, पैसा बोल। ऐसा कहता है, चाहूं तो निहाल करूं, चाहूं तो कंगाल करूं, मैं कह देता हूं साफ, मेरे हाथों में इंसाफ। पैसा बोलता, पैसा बोलता, पैसा बोलता। दुनिया मेरी तरह है गोल, पैसे का बाजे ढोल के पैसा बोलता। ऐसा कहता है, मैं जिस पे लगा दूं नोट, मैं जिस पे लगा दूं नोट, न जाए खाली उसका वोट के पैसा बोलता। मेरी तरह है गोल, पैसे का बाजे ढोल के पैसा बोलता, पैसा बोलता, पैसा बोल। बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं हो रहा। एक कोई व्यक्ति ट्रेन में चल रहा था, नीचे से प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी और नीचे से आवाज आई, बाबूजी ठंडा पाउच। ये यहां स्टेशन पे बोलते रहते होंगे पाउच वाले, बाबूजी ठंडा पाउच। वो व्यक्ति नीचे उतरा, भैया एक पाउच हमको देना। उसने दे दिया। पीने के बाद बोले भैया एक पाउच और देना। उसने 2 पाउच दे दिए, दोनों पी लिए। अब वो व्यक्ति बोले, थोड़ी महाजन थे, बोले भगवान खुशी रखे। पाउच वाले बोले हम खुशी हैं, 2 रुपया निकालो। इन्होंने कहा भैया क्या पानी का भी पैसा लगने लगा? पाउच वाले बोले कि तुम्हारा बाप है जो फ्री में पिला दे। ये पैसे का हाल। पैसे बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो।
कैसे बिना बाप कहे अरे बेटा ही कपूत भयो, कैसे बिना मात कहे मेरा दुखदाई है, कैसे बिना नारी कहे बड़े निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसे बिना सास कहे किसका तू जमाई है, पैसे बिना यार वास और पैसे बिना भगनी पास, पैसे बिन देव भी करत ने सगाई, कहत नारायण दास पैसा अब रखियो पास, क्योंकि पैसे बिना मुर्देहू ने लकड़ी नहीं पाई। पैसे के बगैर कोई काम चलता ही नहीं। गाड़ी चल पड़ी, उस व्यक्ति ने एक शहर बनाई। आज यहां पर दुश्मन है प्राणी का प्राणी, और खून यहां पर सस्ता है महंगा है पानी, खून यहां पर सस्ता है महंगा है पानी, पानी महंगा हो गया खून सस्ता हो गया। अब सुदामा के पास क्या रखा था साहब? सुदामा के पास कपड़े ठीक नहीं हैं, पर हां इनकी मस्ती में कोई अंतर नहीं है। परमहंस है ना, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, ये तो गरीबी में भी आनंद ले लेते। संत हो फक्कड़ हो, उन्हें क्या मिल जाए उसी में आनंद ले लेंगे। इनसे कोई रोक दे तो भी बुरा नहीं लगता, कोई बिठा ले तो भी बुरा नहीं लगता। अरे ब्राह्मण साधु को दे दो तो भी प्रसन्न, ना दो तो भी प्रसन्न। यहां कोई ठहराज तक नहीं होती, धंधे के हर चीज का व्यापार होने लगा। कोई अपनी वस्तु बगैर कीमत के नहीं देता। देता है कोई? आटा, दाल, चावल, साबुन, तेल, दुनिया की सारी चीजों की कीमत आंक ली गई, पर साधु ब्राह्मण जो ज्ञान देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं, जो मिल गया। तो संत का स्वभाव होता उसमें ही आनंद ले लेता है। सुदामा तो उसी में आनंद ले रहे थे, इन्हें कोई बुराई नहीं की। कोई हमसे कह रहा कि दक्षिणा लाओ, उतरने के लिए नौका पे पैसा लाओ, आनंद ले रहा। बहे बहरे मौज फकीरा दी, बहे बहरे मौज फकीरा दी, बहे बहरे मौज फकीरा दी, बहे बहरे फकीरा दी, बहे बहरे मौज फकीरा दी, बहरे मौन फकीरा दी। फकीरों का काम क्या होता है? कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, और कभी लपट ले खीरा दी, बह बहरे मौज फकीरा दी, बह बहरे मौन फकीरा दी, बह बहरे मौज फकीरा दी, बह बहरे मौन फकीरा दी, बह बहरे मौज फकीरा दी, बह बहरे मौन फकीरा की, बह बहरे मौज फकीरा दी, बह बहरे मौन फकीरा की। कभी किसी ने साल वाल दे दिए, तो बढ़िया रंगीन रंगीन ओढ़ के खड़े हो जाते हैं।
कभी तो ओढ़े साल दो साला, कभी तोड़े साल दुसाला, अरे कभी तो ओढ़े साल दो साला, कभी तोड़े साल दुसाला। और कभी कभी किराए के कपड़े मिल जाते वहीं रहना पड़ता है जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। तो कभी गुदड़िया लोरा दी बह बहरे मौज फकीरा दी बह बहरे मौज फकीरा की, बह बहरे मौज फकीरा दी बहरे मौज फकीरा की, बह बहरे मौज फकीरा दी बह बहरे फकीरा की, बह बहरे मौज फकीरा दी बह बहरे मौज फकीरा बहरे मौज फकीरा की, बहरे मौज फकीरा की। कभी कभी अच्छे भक्त मिल गए बड़े लोग, हाँ? तो भक्त बड़े भी होते छोटे भी होते। अच्छे बड़े बड़े भक्त जब मिलते हैं ना तो कभी तो अरे कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोवे रंग महल में, कभी कभी जंगलों में भी तंबू तन जाते हैं। हाँ, कभी कभी जंगलों में भी बहुत आनंद आता है कथा का। हम भले गृहस्थी हैं पर हर जगह आनंद ले लिया। कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोवे रंग महल में, और कभी तो गेले अहीरा दी बह बहरे मौज फकीरा दी बह बहरे मौज फकीरा की, बहरे मौज फकीरा की, बह बहरे मौज फकीरा दी बह बहरे मौज फकीरा की, बह बहरे मौज फकीरा दी बह बहरे मौज बहरे मौज फकीरा की, बहरे मौज फकीरा की। कपड़ा कभी खरीदे नहीं, सब देने वाले दूसरे। मांग तंग के कपड़ा पहने, मांग तंग के कपड़ा पहने, और चाल कैसी चलते। मंग तंग के कपड़ा पहने, मंग तंग के कपड़ा पहने, मंग तंग के कपड़ा पहने, अरे कपड़ा पहने कपड़ा, चाल जे चलते अहीरा दी बह बहरे फकीरा दी बह बहरे मौज फकीरा की, बहरे मौज फकीरा की, बहरे मौज फकीरा दी बह बहरे फकीरा की, बह बहरे मौज फकीरा दी बह बहरे मौज फकीरा बहरे मौज फकीरा की, बहरे मौज फकीरा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सुदामा के लिए कोई बुराई नहीं। सुदामा ने कहा भैया ये नौका कहां जा रही? बोले द्वारका। बोले हमें ले चलोगे? बोले तुम्हारे पास पैसे नहीं है। सुदामा ने कहा राधा कृष्ण हम यहीं भजन करेंगे। भगवान ने सोचा सुदामा कैसे आए, तो खुद ही केवट बन के आ गए और बोले भैया मेरी नौका धर्मार्थ चल रही है, जो दे उसका भला और जो ना दे उसका भला। सुदामा बोले सच भैया? बोले हाँ, ये भागवत की नौकाएं भी ऐसी ही चलती है। जरूरी नहीं कि आपसे कहा जाए कि साहब चढ़ोतरी और करो। हा? जो चढ़ा दिया जो दे दिया आप लोगों ने, उसमें ही संतोष होना पड़ता है। सुदामा बोले भैया धर्मार्थ चल रही? बोले हाँ। बोले मेरे पास पैसे नहीं। बोले तुम पहले नंबर बैठ जाओ। महानता वो है कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति
तुमसे जुड़ जाए। मैं आपके पास का हूं, 42 साल कथा करते हो गए। यहां पे ऐसे बहुत से लड़के होंगे जिनके पहले हम कथा कर रहे हैं, वो आधी उम्र के हैं। हमारे कई शिष्यों के हर समय मेरी चाहत रही कि जो समाज से नीची जगह कम से कमजोर आदमी है, वहां तक ये कथा पहुंचा। चाहता तो कथा कहीं भी पहुंचा सकता था। हमारे साथियों ने कई बार बदले और उन्होंने कहा कि ऐसा करो वैसा करो, पर हमने आज तक जो हमारे यहां पहले आ गया उसी की कथा कर दी। कोई व्यवस्था नहीं पूछते, कभी कुछ नहीं पूछते, कथा हो जाती। तो भाव ऐसा हो कि जो कभी नहीं कर सकता, जो कभी नहीं करवा सकता, उसकी भी कथा हो जाए। क्योंकि यहां तो नाम बड़ा हो सकता है बड़े लोगों में, पर वहां तो जो छोटों को अपनाएगा उसी का नाम होगा। बहुत लोग मिल जाते हैं पैसा वालों के लिए, पर गरीबों को कम मिलते हैं। इसलिए धर्मार्थ है ये। सुदामा नौका में बैठ गए, नाव चलने लगी, भगवान गीत गुनगुना था। जग नैया हमार, नैया हमार, अरे नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। हर बिन पैसा पार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। भगवान कहते हैं हम ही हैं बटोही, हम ही खेवनहार, हम ही बनहार। कर बिन पैसा पार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। हमी माल माल, हमी खरीदार, हमी माल माल, हमें खरीदार। केवल प्रेम का व्यवहार, केवल प्रेम का व्यवहार। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। सुदामा नहीं समझे, उस पार नौका पहुंची। सुदामा उतरे, भगवान ने दंडवत की, बोले खुश रहो। भगवान बोले लौट के आओ तो कुछ दे के जाना। अब इस तरफ से ऐसे ही उतार रहे, उस तरफ से कह रहे दे के जा। भगवान ने इसलिए कहा कि अगर मिल जाए तो दे के जाना। भाई अगर है तो भगवान को दो ईमानदारी से, और नहीं है तो कोई जरूरी नहीं। सुदामा आने को बढ़े तो आज बड़े सुंदर तरीके से द्वारका सजाई गई थी। बड़े बड़े दरवाजे लिखे थे, दरवाजे में लिखा था श्री श्री 1008 श्री सुदामा जी महाराज के आगमन पर स्वागत। सुदामा ने कहा कि अपन ने तो कोई खबर नहीं दी, चिट्ठी पाती नहीं दी, ये क्या लिख रहे हैं? सुदामा देख रहे बड़ी सुंदर थी द्वारका। मदनवाण चंपा कहीं कहीं खिला महताब, और कहीं चांदनी खिल रही चटके कहीं गुलाब। बरनी न जाए नगर की शोभा, बरनी न
जाए नगर के शोभा, सोचा बिना कैसे वो अजमन मोहा, कवि लगे अजमन शोभा। दुनिया में तो चले सुदामा, जहाँ श्याम सुंदर को धामा, जहाँ श्याम सुंदर को धामा। सुदामा चलते जाते हैं और पहचान देखते हैं कि प्रभु का महल कौन सा होगा। पहले अच्छे अच्छे घरों में पहचान होती थी, ब्राह्मण का दरवाजा पूरब को हो, क्षत्रिय का उत्तर को हो, वैश्य का पश्चिम को हो, शूद्र का दक्षिण को हो, तो वो घर सफल होते हैं वास्तु के नियम के अनुसार। पहले अच्छे अच्छे घरों में लिखा रहता था हरे राम हरे कृष्ण, मातृ देवो भव, पुत्र देवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। अब लिखा होता है हम दो हमारे दो। मैं कहता हूं उन दो को कहां छोड़ रहे जिन दो ने तुम्हें बनाया। कहीं कहीं लिखा होगा कुत्तों से सावधान। तो पहले पहचान होती थी साहब। सुदामा पहचान देख रहे हैं, पहचान क्या मिली? लिए शास्त्र यदो बंसी डोले, लिए शास्त्र यदो राधा माधव की जय बोले, राधा माधव के जय बोले। लिए शास्त्र यदो बंसी डोले, राधा माधव की जय बोले, राधा माधव की जय बोले। बोलो राधा माधव की जय। रिजर्वेशन तो सबका करवाया था। द्वारका जावे को रिजर्वेशन बहुत हो गया नहीं। अब ये बुंदेलखंडी बोलनी पड़ती है आप लोगों से। सबको करवाओ दो ना। कितने लोग बीच में रह गए? आधे से जने बोल रहे जय, हमें लगा ट्रेन में सो गए सब लोग। राधा माधव की जय हो, राधा माधव की। और जब इस प्रकार जय जयकार हुई, सुदामा समझ गए कि ये मेरे प्रभु का महल है। दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई, ए द्वारपालो, अरे जरा अंदर चले जाओ, मेरी बात कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के
द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन सजा करके कह दो, एक बार मोहन कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोलो कृष्ण सुदामा महाराज की जय हो। सुदामा ने आवाज लगाई। द्वारकाधीश 16,000 रानियों के बीच में बैठे हुए थे। रानियां चरण धो रही थी और एक द्वारपाल पहुंचता है। द्वारकाधीश महाराज की जय हो। कैसे आए, क्या बात? बोले सरकार दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा है। कैसा है, क्या नाम बता रहा? सिर पर पगा नहीं तनु झगा, प्रभु परम दुर्बल अंग है। दुपटी फटी धोती लटी, लकुटी न अति कर तंग। नहीं पगन पन ही मगन मन ही, रूप मानो अनंग है। कहे बार बार पुकार कान्हा, पड़ो हमरे संग। सिर पर पाग नहीं, तन पर झाग नहीं। नाम सुदामा बता रहा है, बड़ा दुबला पतला। और भगवान के कानों में सुदामा का नाम पड़ा तो भगवान दौड़ पड़े। 16,000 रानियों को त्याग दिए, कहीं ताज गिर गया, कहीं मुकुट गिर गया।
गए लिपट गई कोमल चरना, गए लिपट गई कोमल चरना, ये बोल साथ जात नहीं परना। बोला कि शरीर भरे जलने ना, गद कंठ ना आवे बेना, गद कंठ ना आवे बेना। 16,000 रानियों को छोड़कर भागे, सुदामा के चरणों पर मस्तक पटक दिया। भगवान की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, सुदामा के चरण धोए जा रहे थे और सुदामा की आंखों से जो आंसू गिरते थे वो भगवान के सिर पर गिर रहे थे। भगवान कहते हैं भैया क्या दशा कर ली, ऐसे भी हाल विवायन ते, कृपया शांत हो जाए, ध्यान वहां जा रहा है, कथा सुन रहे हो आप लोग। और सुदामा जैसी भगवान चरणों पर गिर गए सुदामा। ऐसे भी हाल विवायन ते, पग कंटक जाल, गड़े पुनि जोय, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए तेने किते दिन खो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान के इतने आंसू गिरे कि सुदामा के चरण धुल गए। वो 16,000 रानियां भी रो पड़ी कि ये कितना प्यारा होगा। धोए चरण चरणोदको, कृष्ण चढ़ायो माथ, बूंद बूंद पुनि सवन खो, देत भय यदुना। स्वयं चरण धोए, सबको बांटा चरणामृत, सभी रानियों को पिलाया, सारी द्वारका में छिड़कवाया। सारी द्वारका में जल को छिड़कवाया गया और फिर सुदामा के स्नान करवाए, कपड़े पहनाए, आरती उतारी और उस आसन पर बिठाया जिस आसन पर लक्ष्मी का अधिकार है। सुदामा को संकोच हो रहा था, कहां मैं गरीब, कहीं है ये राजा। पर भगवान ने दुनिया को दिखाया कि मित्रता क्या होती। फिर भैया से पूछा घर में तो सब ठीक है? बोले हाँ। बोले भाभी कैसी? बोले ठीक है। कन्हैया बोले कभी भाभी से मेरी चर्चा की? सुदामा बोले कि जय आफत कर ले। जिस दिन से आपका नाम बताया है वो कहती है द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, और मुझे आना पड़ा। भगवान बोले आप नहीं आना चाहते थे? बोले
अच्छा तो भाभी ने भेजा है? बोले हाँ। कन्हैया बोले भाभी ने भेजा है तो मुझे कुछ भेंट भी भेजी होगी। भैया लोग भले ऐसे ही चले जाएं, पर माता जाएंगी तो कुछ लेके जाएंगी। हाँ बताओ भैया, मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा है? सुदामा चुप हो गए कि जो चावरों की पुटरिया है, इन रानियों के सामने बताएंगे तो कहीं ये हमें हंसी का पात्र ना समझ ले हमारे कन्हैया को कि तुम्हें ऐसा मित्र मिला बनाने को। इसलिए कन्हैया चुप हो गए, सुदामा चुप हो गए। पर कन्हैया बोले कि भैया आज तो तहकीकात होगी और झीका झपटी चालू हुई तो वो चावलों की पोटली निकल आई। भगवान ने वो पोटली लेकर निकाली, एक फंका लगाया भाभी को 1 लाख की संपत्ति, और दूसरा फंका लगाया तो दूसरे लोग की संपत्ति। तीसरी मुट्ठी लगाने वाले थे कि देवता घबरा गए। अगर तीसरी मुट्ठी भी पालिए तो ब्राह्मणों को तीनों लोग दे देंगे। लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए, बोले मां कुछ करो। और भगवान तीसरी मुट्ठी लगाने वाले थे कि रुक्मणी सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया। अरे स्वामी हमें भी तो चखने दो, दीदी के भेजे हुए चावलों में क्या स्वाद है। भगवान बोले हम जानते हैं बासमती के चावल खाने वाले। अरे 100 रुपया 200 रुपया के चावल खाने वाले, बामन के चावल अच्छे लगे? भगवान कहते हैं रुक्मणी ऐसा क्यों किया? तेरी क्यों रस में विषबाम कियो, अब और ने खान दियो एक फंका, और विप्रही लोग तृतीयक देत, करी अपने मन में क्यों शंका। भामिनी मोय विवाह चली, विधि कौन रहो जग में अकलंका। और लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे न सहो यही जात कलंका। अरे रुक्मणी दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान का मित्र दुखी है और ये कलंक मुझसे सहन नहीं होता। लक्ष्मी तो नाराज रहती हैं, इसलिए कहती हैं कहा भय तुम जो द्वारका के राजा भय, अरे गोकल के वासी खाली छाछ के पिवैया हो। अरे मच्छमीन वारा है नरसिंह परशुराम भय, ओ कवि भय बामन ओछ स्वांग के करैया हो। धेनु के चरैया गुंजमाल के पहरैया, ओ बंसी के बजैया और बन के रहैया हो। तेरत हो तात रात मानी नहीं मोरी बात, तेरे जानी हम तात भृगुलात के खवैया। ये ब्राह्मण आपको चरणों का प्रहार करते रहे तो भी आपकी कृपा बरसती है। भृगु महाराज का भृगुलता का चिन्ह है भगवान के हृदय। एक बार परीक्षण हुआ था कि सबसे बड़ा भगवान कौन, तो भृगु से कहा कि जाओ परीक्षा ले आओ। शंकर जी के यहां गए तो वो गुस्सा हो पड़े, उनको कुछ बोले। ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, और जब भृगु नारायण की परीक्षा करने के लिए गए तो ये लक्ष्मी जी चरण दाब रही थी, नारायण शेषनाग की सैया पर बैठे थे। भृगु महाराज ने जाके चरण का प्रहार कर दिया। बोले लक्ष्मी की सेवा करवा रहा है, एक ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा, उसका स्वागत नहीं करते। भगवान उठ के आए, चरण पकड़ लिया, बोले सरकार हमें क्षमा करें, आपका कोमल चरण हमारा कठोर हृदय कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आ गई। और उसी दिन से भृगुलता का चिन्ह
आज भी भगवान नारायण के हृदय में। तो कहती हैं कि ये ब्राह्मण तुम्हें चरण का प्रहार करें तो भी कृपा बरसाते। भगवान बोले रुक्मिणी तुम नहीं जानती, विप्रन की सेवा किए हुए अमित मम नाम, ओ कमलासी बामा मिली और सुरपुर को धाम। आज जो इतना प्रभाव देख रहे हो ये ब्राह्मण की सेवा का फल है, तुम जैसी पत्नी और इतना बड़ा राज, इसलिए आओ सब लोग सेवा करो। सुदामा की खूब सेवा हुई, संपत्ति भी पहुंचा दी गई थी, पर सुदामा को कुछ पता नहीं था। और सारी संपत्ति पहुंचने के बाद भी सुशीला अब भी भूखी बैठी थी। पता नहीं पति के साल में हो। भगवान ने सोचा कि भैया तो आनंद कर रहे हो, भाभी जिसने भेजा था वो भूखी बैठी। सब कुछ होने के बाद भगवान ने सुदामा से पूछा क्यों भैया घर की याद नहीं आती? जो बोले ऐसी ज्यादा नहीं आती। बोले थोड़ी बहुत, बोलो ऐसे तो आ जाती। सुदामा जी का हाल तो ऐसा था, कोई सदग्रस्त संत था, उसकी पत्नी मर गई। और जब पत्नी मरी तो वो नाचने लगा। लोगों ने कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती, नाच रहे हो? बोला भलो भजो छूटो जंजालुम, सुखी भजे सुन श्री गोपाल। सुदामा ने से पूछा गया कि भाभी की याद नहीं आती? बोले ज्यादा नहीं है। बोले थोड़ी बहुत? बोले हाँ। तो कन्हैया बोले चलो विदाई कर दे। सुदामा को दिया कुछ नहीं गया और सुदामा की विदाई कर दी गई। पर सुदामा तो विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा प्रसन्न है। कहता है मुझे इसलिए नहीं दिया कि कहीं रास्ता में मुझे चोर पकड़ ना लें, डाकू मुझे लूट ना लें, मुझे परेशान ना कर दें, क्योंकि भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते। दूसरा सुदामा सोचता है इसलिए भी नहीं दिया कि कहीं मैं धन के मद में कन्हैया को ना भूल जाऊं, इसलिए हमें नहीं दिया। संतोष ब्राह्मण आ गया। तो जब घर आया तो यहां कुटिया की जगह महल बने थे। सुशीला आरती लेके दौड़ी। अरे बोले सुशीला आप द्वारका में? बोले द्वारका नहीं, ये सुदामापुरी है। मेरी दो मुट्ठी में भगवान ने इतना दिया। सुदामा बोले वाह देवी, आओ हमारे साथ और भगवान से प्रार्थना करो कि अगर हमारे लिए इतना दिया है तो जिन लोगों ने हमें गरीबी में साथ दिया, जो हमें दान दक्षिणा दे दे के हमारा उद्धार करते रहे, हे लक्ष्मी नारायण उन सबके घर पर कृपा कर। और कहना अकेले आप ही नहीं, लक्ष्मी के साथ, अकेली लक्ष्मी नहीं, आप भी मेरे साथ निवास करना। ये व्यास गद्दी भी इशारा करती है कि सभी के घर में लक्ष्मी नारायण का निवास। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये सुदामा का जो चरित्र है ये कर्मों की गति को समाप्त कर देता है। कोई कर्म बिगड़ जाते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, पर जब सुदामा चरित्र सुन लिया जाता है तो कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है, ऐसा भागवत में लिखा है। आगे कथाएं तो अनेक हैं। 7 दिन कथा राजा परीक्षित ने श्रवण की और 7 दिन की कथा सुनने के बाद वो अपने धाम को पयान करते। हम लोग भी जितना कह पाए आप सुन पाए। हरि अनंता, हरि कथा अनंता।